हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है चॉइस ऑफ टेक्निक और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है और इसका डायग्राम क्या है, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। इन सच अ टेक्निक मोर ऑफ कैपिटल इज़ यूज्ड इन रिलेशन टू लेबर। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कैपिटल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और लेबर का इस्तेमाल कम होता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हिक्स, capital intensive technique is that technique by which at a constant value of labor capital ratio, the ratio of marginal product of capital labor to the क्या मैं बोल गया, कोई आ गया था सामने, द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल टू दैट ऑफ लेबर इज इंक्रीजिंग। मतलब जब भी हमने टेक्नोलॉजी में चेंज किया है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, जिसको हमने लिखा है डेल्टा K2, वो बढ़ जाएगा और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल अगर कांस्टेंट रह जाएगी और ये ऊपर वाली चीज़ बढ़ जाएगी तो पुराने वाले सिचुएशन से, तो हम कहेंगे, मैं आपको इसको और सिंपल करके बताता हूँ। जैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल in second change divided by marginal productivity of labor in second change should be greater than marginal productivity of capital in the first situation divided by marginal productivity of labor in the first situation। तो टेक्नोलॉजी में ऐसा चेंज आया कि लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और इन रिस्पेक्ट टू जो उल्टा मैं बोल गया, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई विद रिस्पेक्ट टू लेबर। तो या फिर आप ये कह सकते हो कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लेबर का इस्तेमाल कम और कैपिटल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि कैपिटल ज़्यादा एफिशिएंट होती है। ठीक है, अब इसको अगर हम हल्का सा डायग्राम से बनाने की कोशिश करें, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेबर सेविंग टेक्निक, क्योंकि इसमें लेबर का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है। इन सच अ टेक्निक प्रोडक्शन इज सॉट टू बी रेज्ड थ्रू ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल। तो जो कैपिटल है, पहले मान लो इतना कैपिटल यूज़ कर रहे थे 100 यूनिट्स बनाने के लिए और लेबर OL यूज़ कर रहे थे। अब लेबर तो उतने का उतना यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल का इस्तेमाल OK से OK1 तक चला गया। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि पेपर में लिखना है तो उस हिसाब से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। द गिवन फिगर शोज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इन द गिवन फिगर लेबर इज शोन ऑन X एक्सिस एंड कैपिटल इज शोन ऑन Y एक्सिस। Q and Q1 आर द आइसोकॉन्ट्स। Q बना रहा है 100 क्वांटिटी 100 यूनिट्स और Q1 बना रहा है 200 यूनिट्स। ठीक है, कर्व Q शोज दैट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, जो मैंने आपको बताया कि OK यूनिट्स या OK अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड OL यूनिट्स ऑफ लेबर इज नीडेड। इफ 200 यूनिट्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, दैट इज इफ वी वांट टू शिफ्ट ऑन टू OQ1, मतलब अगर हमने हायर आइसोकॉन्ट पे जाना है, OK1 अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नीडेड, हमें ज़्यादा कैपिटल जो है रिक्वायर्ड चाहिए होगी। कीपिंग द एप्लीकेशन ऑफ लेबर एज कांस्टेंट, मतलब लेबर को हमने कांस्टेंट रखा, अब जो कैपिटल है उसको हमने बढ़ा दिया। पहले OK इस्तेमाल कर रहे थे, अब OK1 इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आउटपुट को बढ़ाने के लिए पहले से ज़्यादा कैपिटल का इस्तेमाल किया जाए और लेबर के यूनिट्स उतने ही रखे जाएं या उससे भी कम कर दिए जाएं, तो उसको हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के भी कुछ मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो जो भी इसके मेरिट्स हैं वो जो लेबर इंटेंसिव है उसके डीमेरिट्स हैं, और जो इसके डीमेरिट हैं वो लेबर इंटेंसिव के मेरिट हैं। समझ की बात। तो प्रोफेसर महलनोबिस and Levenstein and Rostow are of the opinion that underdeveloped countries should adopt capital intensive technique of production। ये कुछ प्रोफेसर थे, इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने कहा कि भाई अंडर डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव तरीके से ही काम करना चाहिए। दीज इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू that in order to take the benefit of the labor intensive technique, it is essential that capital intensive technique is adopted। वो ये कहते थे कि अगर इन्होंने लेबर इंटेंसिव टेक्निक से बेनिफिट लेना है तो शुरुआत में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि जब मशीनें आएंगी, ज़्यादा मशीनें इस्तेमाल करोगे, मशीनों को कंट्रोल करने के लिए बंदे ज़्यादा होते हैं, तो बंदों को भी जॉब्स मिल जाएंगी। उनका ये मानना था। दिस टेक्निक इज़ टू बी यूज्ड एट द ग्रोइंग स्टेज ऑफ द इकॉनमी। तो ये जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, जब इकॉनमी ग्रो कर रही है, ग्रोइंग स्टेज पे है, तब इस्तेमाल होनी ही चाहिए, उनका मानना था। दिस वुड फैसिलिटेट एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक इन अदर सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी। तो अगर एक सेक्टर में इस्तेमाल करेंगे तो बाकी सेक्टर्स में भी अपने आप एडॉप्शन हो जाएगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की। फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड इन फेवर ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो मेरिट्स क्या हैं? सबसे पहला एफिशिएंट प्रोडक्शन, काफ़ी तेज़ी से काम होता है और सस्ते में काम हो जाता है। यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीन्स बिकम्स पॉसिबल विद द कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन। अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम करेंगे तभी तो मॉडर्न मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे, तभी तो वही एफिशिएंसी होगी और सस्ता भी पड़ेगा। दिस रेजेस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। दस
वाइल ऑन द वन हैंड प्रोडक्शन इंक्रीजेस, ऑन द अदर हैंड कॉस्ट रिड्यूसेस। एक तरफ तो प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाती है, दूसरी तरफ कॉस्टिंग भी कम हो जाती है। मैक्सिमम आउटपुट इज अटेन्ड एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, तो आउटपुट भी मैक्सिमाइज हो जाती है और कॉस्टिंग भी मिनिमाइज हो जाती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने से या कैपिटल इंटेंसिव तरीके से काम करने से। उसके बाद आ जाता है डिक्रीज इन प्राइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर रिड्यूस्ड विद द एडॉप्शन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाती है तो कॉस्टिंग तो कम होनी है। रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉजेज रिडक्शन इन द प्राइजेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है तो प्राइजेस भी कम हो जाते हैं। रिड्यूस्ड प्राइजेस रेज द लेवल ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, जब कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो लोग उसको ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद सकते हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मोर कैपिटल फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल इज एक्सट्रीमली स्कार्स इन लेस डेवलप कंट्रीज़, ये तो सबको पता है कि लेस डेवलप कंट्रीज़ या अंडर डेवलप कंट्रीज़ में जो पूंजी है, जो पैसा है, जो कैपिटल है, उसकी कमी होती है। एडॉप्शन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक रेजेस द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो जब भी ऐसी इकॉनमीज़ में जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम करेंगे तो ऐसी इकॉनमीज़ में इन्वेस्टमेंट्स कई गुना बढ़ जाएंगी। रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इम्प्रूव्स रेजिंग द लेवल ऑफ आउटपुट, तो जो कैपिटल फॉर्मेशन का रेट बढ़ जाएगा, जब इन्वेस्टमेंट्स या कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ जाएंगी उससे आउटपुट का लेवल बढ़ जाएगा। आउटपुट बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो लोगों की सेविंग्स बढ़ जाएंगी, सेविंग्स बढ़ जाएंगी तो हायर सेविंग्स फैसिलिटेट हायर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगी। दस द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज ब्रोकन एंड द इकॉनमी इज पुट ऑन स्ट्रॉन्गर फुटिंग फॉर द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, तो इससे क्या होगा, इकॉनमी अपने जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है उससे निकल जाएगी और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ चली जाएगी और लोगों का भी भला होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ इकॉनमिस्ट का मानना था। फोर्थ पॉइंट आ जाता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। एडॉप्शन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हैज़ लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। जब भी हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो इकॉनमी काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ती है। अब जैसे शुरू में कह रहे थे कि जब कंप्यूटर आए 1990s में, लोगों का मानना था कि लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कंप्यूटर के आने से शुरुआत में अगर जॉब चली भी गई होगी तो कुछ परसेंट की, तो बाद में तो ओवरऑल काम भी तो बढ़ गया ना, इससे नए एवेन्यूज़ भी तो खुल गए ना लोगों के जॉब्स के लिए। द प्रोसेस ऑफ growth becomes self-sustained and there is a continuous increase in the national income। तो जब भी हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर कैपिटल इंटेंसिव तरीके से काम करते हैं तो जो ग्रोथ का जो प्रॉस्पेक्ट है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, इससे जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है वो सेल्फ सस्टेन्ड हो जाता है, जिसकी वजह से नेशनल इनकम बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है मोर एम्प्लॉयमेंट इन लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में तो एम्प्लॉयमेंट बढ़नी है, जैसा कि मैं अभी कह रहा था। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक engenders a rise in the level of investment and income। तो जब भी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट्स और इनकम दोनों बढ़नी ही होती हैं। इन द इनिशियल स्टेजेस इट मे अपीयर दैट इट विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अ लार्ज स्केल बिकॉज लेस वर्कर्स आर रिक्वायर्ड विद दीज टेक्निक्स। शुरू में ऐसा लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगी क्योंकि कम वर्कर से काम कराया जाता है, बट इन द लॉन्ग रन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव एंटरप्राइजेस मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर क्रिएटेड। तो जब उन मशीनों को बनाने की फैक्ट्रीज खुलेंगी तो और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी लॉन्ग रन में। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ इनकम, तो जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी लोगों की इनकम भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, कंसिक्वेंटली डिमांड इंक्रीजेज एंड मोर इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड फर्दर जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जब लोगों की डिमांड बढ़ेगी उस डिमांड को पूरा करने के लिए और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी तो और ज़्यादा जॉब्स बढ़ेंगी। समझ की बात? तो ये विशियस सर्कल की तरह चलता रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जनरेट्स मोर इकोनॉमीज देन द लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स हैं वो ज़्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करती हैं रेदर देन लेबर इंटेंसिव टेक्निक। मोर ऑफ बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इकोनॉमीज आर यील्डेड। तो जब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम करते हैं तो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं, इंटरनल इकोनॉमीज हो या एक्सटर्नल इकोनॉमीज हो, उनका असर काफ़ी ज़ोरदार रहता है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करने में उतना असरदार नहीं रहता। अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ रिड्यूस्ड एंड रेट्स ऑफ प्रॉफिट्स इंप्रूव। तो प्रॉफिट्स के रेट्स काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम होती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से काम करके। नेक्स्ट आ जाता है एनकरेजमेंट टू एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी इंकरेजमेंट मिलती है। कैसे? In the enterprises adopting capital intensive technology, profits constitute a large part of total returns।
उनके टोटल रिटर्न्स में प्रॉफिट भी उनके बढ़ जाते हैं। जब उनके प्रॉफिट बढ़ेंगे वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। दिस प्रोवाइड्स नेसेसरी एनकरेजमेंट टू द एंटरप्रेन्योर्स। तो जब भी उनके एंटरप्रेन्योर्स के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो उनको एनकरेजमेंट मिलेगी। जनरेटिंग मोर सरप्लस दे मेक मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो जैसे जैसे उनके प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे, सरप्लसेस बढ़ते रहेंगे, वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड विद द एडॉप्शन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खोली जाती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं। दिस इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, दैट इज़ पावर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। तो जब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम कराएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में रोड्स, डैम्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इनको बनाने में इन्वेस्टमेंट्स होती रहती हैं। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ सोशल ओवरहेड्स एक्सेलरेट द ग्रोथ प्रोसेस। तो ये जो ओवरहेड या फिर ये कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको बढ़ाने की वजह से जो ग्रोथ प्रोसेस है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ग्रोथ रेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। प्रोफेसर माल लुबिस क्या कहते थे? एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ एस्टैब्लिशिंग हैवी इंडस्ट्रीज टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। माल लुबिस कहते थे अगर देश की तरक्की करनी है तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी। सच इंडस्ट्रीज आर हैविली कैपिटल इंटेंसिव इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऐसी इंडस्ट्रीज कैपिटल इंटेंसिव होंगी जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। एज अ कंसिक्वेंस इनकम इंक्रीजेज विद द इंक्रीज सेविंग्स टू वंस अगेन स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट। तो शुरुआत में जब इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं तो इंडस्ट्रीज़ खोलने से क्या होगा? शुरुआत में इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खोलनी पड़ेंगी, और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे तो लोगों की और इनकम बढ़ेगी, वो फिर से सेविंग करेंगे, फिर से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी। तो ये प्रोसेस विशियस सर्कल चलता रहेगा। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ दस बिकम्स क्यूमुलेटिव, मतलब लगातार बढ़ता ही जाएगा। अब आ जाता है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के, वो डिस्कस करेंगे। द मेन आर्गूमेंट्स अगेंस्ट द यूज़ ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आर एज फॉलोज। मेनली वो पॉइंट्स हैं जो उसके मेरिट्स है ना लेबर इंटेंसिव के, उनके उल्टे कर देंगे तो इसके डीमेरिट बन जाएंगे। तो सबसे पहला इससे अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। अगर सारा काम मशीनें करेंगी तो इंसान क्या करेगा? द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक रिप्लेसेस लेबर विद मशीन्स। तो इसमें क्या है, मशीन को काम कराने लगा देते हैं, लेबर को रिप्लेस कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स the immediate result of its application will be unemployment of labor. लेबर की अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, बेकार हो जाएगा लेबर। इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज वेयर unemployment is a serious problem, the use of capital intensive technique will further aggravate the situation. अंडरडेवलप्ड कंट्रीज में जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स पहले से बहुत ज़्यादा है, अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम किया तो और ज़्यादा बेड़ा गर्क हो जाएगा, जॉब्स तो ख़त्म ही होगी। सेकेंड पॉइंट आ जाता है अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर एंडोमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर एंडोमेंट लेज डाउन दैट अ कंट्री शुड यूज़ मोर ऑफ इट्स अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जो फैक्टर एंडोमेंट की थ्योरी है वो ये कहती है कि हर एक कंट्री को वैसे ही काम करना चाहिए जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो अंडर डेवलप कंट्रीज़ के पास लेबर अवेलेबल है तो लेबर से काम करा ले। अगर अंडर डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ भी मशीनों से काम करने लग गई तो फिर तो ये जो एंडोमेंट की थ्योरी है तो फेल ही हो जाएगी जो इंटरनेशनल ट्रेड में थी। इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज लेबर इज़ अबंडेंट एंड कैपिटल इज़ स्कार्स। लेबर की कमी होती, लेबर ज़्यादा होती है और कैपिटल की कमी होती है। दस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द फैक्टर एंडोमेंट्स ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज़। तो जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हैं वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ की फेवर में नहीं जाती क्योंकि वो फैक्टर एंडोमेंट की थ्योरी के अगेंस्ट चली जाती हैं। दीज कंट्रीज़ आर शॉर्ट ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। इन अंडर डेवलप कंट्रीज़ में ना पैसा होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कैपिटल भी नहीं है। दस एडवांस्ड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आर नॉट विद इन द रीच ऑफ पुअर कंट्रीज। तो पुअर कंट्रीज़ के रीच में नहीं है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करें। दीज कंट्रीज हैव अबंडेंट सप्लाई ऑफ लेबर, देयरफॉर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आर नॉट सूटेबल फॉर देम। तो जब लेबर बहुत ज़्यादा तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव तो उनके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। मोर ओवर दे रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट विच एन अंडर डेवलप्ड कंट्री कैन नॉट अफोर्ड। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स चाहिए और वो इन्वेस्टमेंट्स क्या पता अफोर्ड ही ना कर पाए अंडर डेवलप कंट्रीज़। थर्ड पॉइंट आ जाता है इंक्रीजेज इनइक्वालिटी। इससे अमीर और गरीब के बीच में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अमीर तो मशीन खरीदेगा, काम कराएगा और अमीर होता रहेगा, और गरीब खरीद नहीं पाएगा, वो और गरीब होता रहेगा। द यूज़ ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इवन इन मॉडर्न मिक्सड इकोनॉमीज़ लीड्स टू एन इंक्रीज इन द इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो मशीनों का इस्तेमाल करने की वजह से ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं
हैं, लेबर और जो अमीर गरीब के बीच में जो गैप है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये पॉइंट ये कहने की कोशिश कर रहा है। सिंस इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट इट इज़ अप्लाइड इन फैक्ट्रीज ओन्ड बाय कैपिटलिस्ट्स। तो लेबर इंटेंसिव में तो उतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते, कैपिटल इंटेंसिव या मशीनें लाने में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते, तो ये वहीं हो सकता है जहाँ पे कैपिटलिस्ट्स हैं। द कैपिटलिस्ट गेट अ लार्ज शेयर ऑफ प्रोडक्शन एज प्रॉफिट्स एंड लेबरर्स गेट अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ वेजेस। तो जो भी पैसा इन्वेस्ट किया उसमें से काफ़ी ज़्यादा हिस्सा प्रॉफिट का कैपिटलिस्ट ले जाएंगे और जो लेबरर्स हैं उनको काफ़ी कम पैसा मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। दस यूज़ ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स कॉजेज इनइक्वालिटीज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो जो इनकम इनइक्वालिटीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बाहर से मशीनें मंगाएंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो ख़राब होनी है। द यूज़ ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बाय द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में रिजल्ट इन देयर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो जाती है। द यूज़ ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक विल रिक्वायर इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड टेक्निकल नो हाउ इन लार्ज क्वांटिटीज़। तो बाहर से हमें टेक्नोलॉजिकल नो हाउ मतलब टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ेगी या मशीनें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो जब इतना ज़्यादा खर्चा आ जाएगा तो काम तो ख़राब ही हो जाएगा ना, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो ख़राब होनी है। कॉन्सिक्वेंटली इम्पोर्ट्स में एक्सीड द एक्सपोर्ट्स। इससे क्या होगा, इम्पोर्ट बढ़ जाएंगे और एक्सपोर्ट्स कम रह जाएंगे। हैंस द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स विल बिकम अनफेवरेबल। इससे क्या होगा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होगी वो अनफेवरेबल रह जाएंगी। तो जितनी अनफेवरेबल होंगी उतना ही काम तमाम समझो, ठीक है, उस कंट्री का, मतलब अंडर डेवलप कंट्रीज़ का। नेक्स्ट है हाई मेंटेनेंस कॉस्ट्स। तो जो मशीनें खरीदेंगे उनकी मेंटेनेंस भी तो है ना, तो मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहेगी। द मेंटेनेंस ऑफ द कैपिटल इक्विपमेंट यूज्ड इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स विल ऑल्सो भी कॉस्टली। बड़ी बड़ी मशीनों को मेंटेन करना भी काफ़ी महंगा पड़ेगा। द इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट मे कॉज मैनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द रिपेयर, मेंटेनेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेयर पार्ट्स। एक तो उनके ऊपर मेंटेनेंस पे इतना खर्चा हो जाएगा, उनके पार्ट्स अवेलेबल हैं नहीं है कोई पता नहीं, मेंटेनेंस कहाँ से कराएंगे, कैसे कराएंगे, क्योंकि मशीन तो बाहर से खरीदी हुई है, तो उसके पुर्जे विद इन द कंट्री वो मिल भी पाएंगे कि नहीं, ये भी प्रॉब्लम है। बिकॉज of these problems some of the equipments will remain underutilized or even unutilized। तो कई बार बाहर से मशीन तो ले आए मगर पार्ट्स नहीं मिल रहे, तो वो तो पड़ी की पड़ी रह जाएगी, फ़ायदा क्या हुआ फिर मंगाने का। According to a report published in UNO, automatic devices suited to conditions industrial कंट्रीज़ आर ऑफ्टन लेफ्ट अनयूज्ड इन अंडर डेवलप कंट्रीज़। तो ज़्यादातर जो बाहर से अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जो मशीनें मंगाई जाती हैं ज़्यादातर वो फुली यूटिलाइज ही नहीं हो पाती, ठीक है, ये कुछ यूएनओ की रिपोर्ट कहती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वेस्टफुल यूज़ ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज। कैपिटल रिसोर्सेज का वेस्टफुल यूज़ होता है, ये भी इसका बड़ा डिमेरिट है। एन इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज़ दैट इट इन्वॉल्व्स अ वेस्टफुल यूज़ टू मीगर कैपिटल रिसोर्सेज टू बेसिकली जो कैपिटल रिसोर्सेज हैं उनका अंडर डेवलप कंट्रीज़ में फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि उतनी ज़्यादा उनके पास नॉलेज नहीं है कि वो मशीन को अच्छे तरीके से चला सकें। इन दिस कनेक्शन किंडलबर्गर हैज़ राइटली पॉइंटेड आउट दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजी wastes capital since it uses it too intensively in a narrow sector and requires ignoring opportunities for profitable investments। तो मतलब अगर टेक्नोलॉजी को एक पर्टिकुलर सेक्टर में लगाया जाए, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में लगाया जाए, तो बाकी जगह पे लगाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो तो ख़त्म कर दी उन्होंने। तो कहने की बात ये है कि कैपिटल रिसोर्सेज का भी वेस्टफुल यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अनप्रैक्टिकेबल। कैसे, द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कैन अप्लाई ओनली व्हेन अ वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अवेलेबल। आप मशीनों को तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो। वो मशीन चलाने के लिए भाई बिजली तो होनी चाहिए ना, अब कई जगह पे बिजली नहीं होगी तो मशीनें कहाँ से चलाओगे। Its application is possible only when there is a sufficient supply of power, transport and communication system are developed, technically trained workers are adequately and easily available। तो जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए मशीन को चलाने के लिए वो सारी अवेलेबल होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बिजली होनी चाहिए, एफिशिएंट लेबर होनी चाहिए जो ये काम कर सके। अगर वही अवेलेबल नहीं है तो मशीन का इस्तेमाल भी कहाँ से कर लोगे। However, in underdeveloped countries, these facilities are not available। Underdeveloped countries में ये facilities इतने अच्छे से available नहीं होती। Thus, the scope of capital intensive technique is limited in underdeveloped countries। इसीलिए underdeveloped countries में जो capital intensive technique से काम करने का जो scope है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक जिसमें मैंने बताया capital intensive technique क्या होता है, उसका डायग्राम क्या है, उसके मेरिट डिमेरिट्स क्या हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आने का पूरा चांस है। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इंटरमीडिएट टेक्निक।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।